Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 38 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 39 और 40। तो पिछले सेशन में हम लोग ने देखा कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, जो प्रश्न अक्सर हम सब के मन में होता है कि हमने इतना कुछ अगर त्याग करके हम भक्ति के पथ में आए हैं और अगर भक्ति में हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए इस जीवन में, तो क्या होगा हमारा साथ। फिर हमारा ये भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा, घर का नहीं ना घाट का है। तो ये सेम प्रश्न अर्जुन ने पूछा और उसके उत्तर भगवान क्या देते हैं वो आज की सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हसि आशेषता तदन्न संशयस्य छेत्ता नहि उपपद्यते। अनुवाद: हे कृष्णा, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे कृष्णा, आप ही मेरा इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, सही उत्तर दे सकते हैं। आपके बिना और कोई मुझे इसका संदेह दूर कर नहीं सकता। तो अर्जुन के पास कितने सारे ऑप्शन है, कितने लोग हैं जिनसे वो पूछ सकते हैं ये ज्ञान, है कि नहीं। कितने सारे जो महान महान व्यक्ति हैं, अर्जुन कितने लोगों को जानते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को छोड़ के और कोई इसका सही उत्तर दे नहीं सकता है। तो ऐसे अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि भगवान ही केवल इसका सटीक उत्तर दे सकते हैं और कोई नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम कोई भी प्रश्न हमारे मन में होता है या हमें कोई एडवाइस चाहिए, उपदेश चाहिए, तो हम किसके पास जाएं और किन से हम उपदेश को ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई लोग होते हैं हमारे जीवन में और हमें लगता है वो भी हमें उपदेश दे सकते हैं, वो भी हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। पर ये जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी व्यक्ति से उपदेश लेते हैं या ज्ञान लेते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो अगर वो सही व्यक्ति हो और सही उपदेश हमें मिले तो हमारा जीवन बहुत सुधार सकता है, बहुत सही डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर वो गलत हमने चूज़ किया, गलत व्यक्ति से हमने सलाह ली और वो हमें अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता है और हमने उसको विश्वास करके उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे हमारा जीवन जो है गलत डायरेक्शन में जा सकता है, नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमें जब एडवाइस लेना हो तो हम सही व्यक्ति के पास जाएं और सही व्यक्ति से एडवाइस लो। तो इसीलिए हमें योग्य व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपके बिना और कोई मेरा इस संशय को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि भगवान को छोड़ के और कोई पूर्ण तरह इस चीज़ को जानते नहीं है। तो भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञानी है। ये जो संशय है, ये संशय का उत्तर कौन दे सकता है। कौन सा संशय? अर्जुन जो पूछ रहे हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक पथ पे चलने लगे और उसको इस जीवन में वो सफलता तक नहीं पहुंच पाए, सफलता से पहले उनका पतन हो गया या सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए, असफल रह गया, तो उनके जीवन में आगे क्या होगा, उनका भविष्य क्या है।
तो इसके उत्तर कौन दे सकता है? तो सबसे पहले भगवान दूसरा अध्याय में अर्जुन को ऑलरेडी ज्ञान दे चुके हैं कि हम सब क्या है, नित्य हैं, कि इस जीवन के बाद भी हम सब रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है इस शरीर में नहीं रहते लेकिन दूसरे शरीर में हम रहते हैं। तो ये आत्मा जो है वो शाश्वत है और भगवान कहते भगवान भी शाश्वत है। तो दूसरा अध्याय में भगवान ने उस दूसरा अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बता दिए कि ऐसा कभी समय नहीं था कि जब भगवान नहीं थे और जीव नहीं था, और ना तो ऐसा कभी आएगा जब भगवान नहीं रहेंगे और जीव नहीं रहेंगे। तो भगवान हमेशा जो है शाश्वत थे और रहेंगे। और चौथा अध्याय में जब भगवान बता रहे थे, सूर्यदेव विवस्वान को भगवान इस ज्ञान को दिए, भगवत गीता के ज्ञान को दिया, तो अर्जुन उस समय प्रश्न पूछे थे कि मुझे तो याद नहीं है कि जो है सूर्यदेव विवस्वान को तो मैंने देखा नहीं और वो तो बहुत पहले रह चुके हैं, तो आपने कैसे ज्ञान दिया, मैं कैसे समझूं? तब भगवान ने बताया कि ये जो करोड़ों साल पहले उस समय भी अर्जुन उपस्थित थे, लेकिन अर्जुन जो है दूसरे शरीर में उपस्थित रहे होंगे, लेकिन अर्जुन को उस समय याद नहीं है क्योंकि वो जीवन बीत चुका है। अभी अर्जुन दूसरे जीवन में है, तो अर्जुन को वो ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान पूर्ण ज्ञानी है, इसीलिए भगवान को सारे ज्ञान है। तो पहले क्या हो चुका है, किसके साथ क्या हो चुका है, सारे ज्ञान भगवान का है। तो भगवान उसको भूलते नहीं है, लेकिन जीव जो है हम सब भूल जाते हैं। तो ये भगवान का स्थिति है। और भगवान परमात्मा रूप में भी क्या है, भगवान सबके हृदय में है। तो भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव के साथ क्या हो रहा है, क्या पहले हो चुका है, ये सारे भगवान को ज्ञान है। लेकिन हम सबको ज्ञान नहीं, हमको केवल अपने बारे में ज्ञान है और इस शरीर के जो अधीन में जितना इस शरीर के समय में जो हुआ है वही हमारा याद है, और उसमें भी कुछ चीज़ें याद रहता है, सारी चीज़ याद भी नहीं रहता। तो केवल भगवान ही है जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं और सबके बारे में ज्ञान रखते हैं। तो ये अर्जुन को पता है कि क्या भगवान जो है पास्ट, पूर्व, वर्तमान और भविष्य सब भगवान जानते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञानी, उनको सत्य क्या है वो पता है। तो केवल भगवान ही पर जो असली उत्तर क्या है उसका वो भगवान दे सकते हैं, और कोई भगवान को छोड़कर कोई इसके बारे में पूर्ण तरह से नहीं जानते। तो इसीलिए भगवान जो है केवल भगवान ही एकमात्र है जो इसका उत्तर दे सकते हैं। और दूसरा, भगवान क्या है, भगवान जो है सबका हितैषी है। सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा कि भगवान सारे जीव के हितैषी है। और भगवान क्या है, न्यूट्रल है। तो भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। तो भगवान हमेशा क्या है, सत्य को बोलेंगे। भगवान इसको मैनिपुलेट करके नहीं बोलेंगे, जो सत्य है वो ही बताएंगे। तो कई लोग होते हैं, हो सकता है जानते भी हैं सत्य क्या है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। वो सोचते हैं उस सत्य को बताने से उनका कुछ नुकसान हो जाएगा, उनका कुछ जो है अपने इंटरेस्ट कुछ और होता है, तो वो सत्य को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करके कुछ और ही बता देंगे। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं, लेकिन भगवान जो है वो ऐसे नहीं है। भगवान सत्य को बताते हैं, क्योंकि भगवान को किसी से कुछ लेना नहीं है, भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसीलिए केवल भगवान ही जो है हमें परम सत्य को यहाँ जो है असली एडवाइस जो है उपदेश दे सकते हैं, हमारे संशय को दूर कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि उस भगवान जो है वहाँ पे उपस्थित हैं, तो अर्जुन के लिए आसान है भगवान से पूछना कि भगवान सब कुछ जानते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर हमारे साथ भगवान हो तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है चीज़ें। क्या हमें अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हमें अगर पता नहीं है, हमें पता करना है,
तो हम भगवान से पूछ सकते हैं और भगवान को सब कुछ मालूम है, क्या सही है, क्या हमारे लिए लाभ है, वो सब भगवान तुरंत बता सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर हमें भगवान के हमारे ऐसे अर्जुन के साथ जैसे थे भगवान, ऐसे अगर हमारे साथ हो तो हमारे जीवन कितना सुरक्षित हो जाएगा और कितना सुंदर हो जाएगा। तो लेकिन अभी हम इतना भाग्यशाली नहीं है अर्जुन की तरह कि भगवान हमारा साथ में होंगे, क्योंकि हम उतना शुद्ध भक्त नहीं है जैसे अर्जुन है। लेकिन फिर भी हमें जब भगवान की ऐसे साक्षात संग नहीं है तो हम किससे उपदेश लें, और हम जो है फिर हमें सत्य के लिए हम किसके पास जाएं? तो ये फिर हम दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको तो सारे ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे उन ज्ञान प्राप्त होगा? तो उसके लिए भगवान क्या दिया है, ये सिस्टम बनाया, परंपरा की सिस्टम बनाया कि ये जो ज्ञान भगवान दिए हैं अर्जुन को, तो भगवान जो भी हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है, हमारा जीवन को सफल करने के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता है, ये सारे ज्ञान भगवान ने ऑलरेडी दे दिया है। किसको? ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, इस तरह से परंपरा के माध्यम से ये पूर्ण ज्ञान हम तक अवेलेबल है, और ये शास्त्र में ये पूरा ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध है। तो हमारे जीवन में जो भी हमें ज्ञान चाहिए वो हमें ये शास्त्र में और हमें परंपरा से आ रहे हैं गुरु के माध्यम से हमें वही ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे संशय आ रहा है और हमें उपदेश चाहिए, हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, और हमें ये शास्त्र जो है भगवान ने दिया है उस शास्त्र से उसके गाइडेंस लेना चाहिए। तो हमें गुरु और शास्त्र और साधु जो वैष्णव है, भक्त हैं, उनसे हमें उपदेश लेना चाहिए। तो उनका जो वाणी है वो भगवान की वाणी से अभिन्न है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं बताते हैं। वो जो भी हमें उपदेश देते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से नहीं बताते हैं। वो क्या है? वो भगवान की एक्सपीरियंस जो है, जो भगवान ने दिया हुआ है और वो परंपरा के माध्यम से उन्हें समझा हुआ है, वही चीज़ हमें एज इट इज़ बताते हैं। वो उसको कुछ तोड़ मोड़ के नहीं बताते हैं। तो इसीलिए वो एज इट इज़ हमें मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं रहता है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन कभी कभी जो है, जो चिट्ठी है या जो भी पैसा है, वो सारे जो एक सेंडर होता है जो भेजता है, वो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है वो अपने रिश्तेदार को भेजा है, कोई एक चिट्ठी लिख के भेजा है, और उस चिट्ठी में बहुत जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, पोएम लिखा हुआ है, या बहुत मान लीजिए कोई साइंटिफिक थ्योरी लिखा हुआ है। अब वो जो है उसने वो चिट्ठी जो है वो पियोन जो है, जो पोस्टमैन है, वो लाके उसको दे देता है। अब पोस्टमैन जो है वो क्या करता है, हो सकता है पोस्टमैन को वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पोस्टमैन वो साइंटिफिक थ्योरी कुछ नहीं पता उसको, तो वो लेकिन वो जब डिलीवर करता है उस व्यक्ति को एज इट इज़ मिल जाता है वो, क्योंकि पोस्टमैन में उस चिट्ठी को खोल के कुछ उसमें चेंज नहीं किया, वो जैसे आया बस उसने ऐसे दे दिया। उसी प्रकार अगर पैसा है, हो सकता है पोस्टमैन के पास कोई उतना पैसा नहीं है, लेकिन जितना पैसा वहाँ से आया वो एज इट इज़ पास कर दिया। तो उसी तरह एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की दिया हुआ जो वाणी है, ज्ञान है, उसको एज इट इज़ पास कर देता है। तो इसलिए जो सही गुरु से, शास्त्र से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो भगवान के संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते हुए भी भगवान के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके लाभान्वित हो जाता है। तो हमें ऐसे लोगों के, गुरु के पास से, शास्त्र के से हमें ज्ञान को सुनना चाहिए। नहीं तो बाकी सारे लोग जो हैं, जीव जो हैं, वो दूषित हैं और उनकी ज्ञान अपूर्ण है। वो अपूर्ण ज्ञान के हिसाब से हमें गाइडेंस देंगे, उपदेश देंगे, और हम अगर उस उपदेश को लेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। एक चैतन्य महाप्रभु के समय में एक भक्त थे जिनका नाम था सुबुद्धि रॉय।
वो पहले बंगाल के राजा थे और उनके अंडर में जो है एक सेवक थे जिनका नाम था हुसैन शाह। तो वो उनका छोटा बालक के रूप में वो सेवा करते थे, छोटा लड़का जैसे होता है ना असिस्टेंट, तो सेवा करते रहते हैं। तो वो कभी उनको डांटते थे तो कभी प्यार से उनको खिलाते थे। तो इस तरह से उनके साथ संबंध था, बहुत प्यार का संबंध था। और धीरे धीरे उनको वो ट्रेन कर रहे थे। सुबुद्धि राय वो छोटा जो हुसैन शाह बालक है उसको ट्रेन कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसे करते एक दिन क्या हुआ, हुसैन शाह को कुछ काम दिया था, कुछ जो है कोई जो है कुएं या कोई टैंक खोदने के लिए कुछ सेवा दिया था और उन्होंने ठीक से नहीं किया, कुछ बड़ा भारी गलती किया। तो भारी गलती किया तो जो सुबुद्धि राय ने जो है उनको शासन करने के लिए गलती किया तो कुछ सज़ा देना चाहिए। तो उन्होंने चाबुक से उनको थोड़ा जो है मारा। तो चाबुक से जब मारा तो उनका पीठ में जो है उसमें थोड़ा निशाना पड़ गया, कट गया और निशाना पड़ गया। लेकिन हुसैन शाह को समझ में आ गया कि मेरा गलती था और उन्होंने शासन किया। बाद में उनको प्यार से भी जो है उनको वो किया, खिलाया और उनके साथ प्यार से भी संबंध रखा। तो ये तो हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या है, बाद में हुसैन शाह बड़े जब हुए तो हुसैन शाह जो है राजा बन गए। जब हुसैन शाह राजा बन गए तो सुबुद्धि राय राजा नहीं थे। तो अब जो है हुसैन शाह ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। अब एक दिन हुसैन शाह के जो पत्नी है वो हुसैन शाह के जो शरीर में वो दाग था, निशाना था कि ये चाबुक का निशाना था। तो जब चाबुक का निशाना देखा कि ये, तो पूछा ये निशाना किस लिए? तो वो उन्होंने फिर ये कहानी बताया कि कैसे ये निशाना पड़ा जो सुबुद्धि राय ने उनको मारा था। अब ये सुन के उनकी जो पत्नी है वो बहुत वो हो गए, गुस्सा में आ गए। बोले उन्होंने मारा था और अब तो आप राजा हो, तो अब तो उसका पास कोई क्षमता नहीं है, तो आप जो है उसको अब जो है दंड दो। तो उसने तुमको दंड दिया, अब उसका बदला लो और बदला लेके उसको दंड दो, उसको जो है प्राण दंड दो, उसको खत्म कर दो। तो जो राजा हुसैन शाह ने बोला नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो प्रेम से किया है, वो मेरे ऊपर कोई ईर्ष्या या कुछ ऐसा नहीं रखते। मैं जानता हूँ उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो काफ़ी क्रोधित हो गए। वो बोले नहीं मैं चाहती हूँ उसको जो है सज़ा दो, है ना, और तुम अगर उसको सज़ा नहीं दोगे तो मैं अपने प्राण ले लूँगी, जान ले लूँगी। तो इस तरह से उनको काफ़ी एक तरह से मजबूर कर दिया कि तुम्हें उसको सज़ा, कुछ ना कुछ सज़ा देना ही पड़ेगा। तो वो सोचने लगे क्या दूँ, प्राण दंड तो नहीं दे सकते। तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक काम करो, वो ब्राह्मण थे सुबुद्धि राय, बोले उसको जो है ऐसे कर दो, उसको जाति से पतन करा दो, उसको ऐसे कर दो कि उसको पूरा जो समाज जो है उसको बहिष्कार कर दें। और उस समय समाज व्यवस्था बहुत कठोर थे। तो हुसैन शाह जो है वो मुसलमान धर्म के थे और सुबुद्धि राय जो है वो सनातन धर्म के थे। तो उस समय ऐसे था कि सुबुद्धि राय को फिर क्या किया, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है उन्होंने अपना जल पिला दिया। तो ज़बरदस्ती जब जल पिला दिया तो उस समय समाज में ऐसे व्यवस्था था कि अगर उनके हाथों से जल पिएंगे तो ब्राह्मण के पद से उनका च्युत हो जाता है, पतन हो जाता है। और जो सनातन धर्म है कि जो समाज व्यवस्था है उनको बहिष्कार कर देते हैं। उनको ये माना जाता है कि उनके धर्म का हानि हो गया और वो जो है एक तरह से उनका बहुत बड़ा पाप हो गया। तो ऐसे जब किया तो पूरा समाज में क्या हो गया, फैल गया कि आप सुबुद्धि राय क्या हो गया, वो ब्राह्मण नहीं रह गए हैं। अब उनका जो है पूरा सनातन समाज जो है उनको त्याग देता है, उनका अभी कोई स्थान नहीं है समाज में। तो सुबुद्धि राय बहुत क्या हो गया, दुखी हो गया। आप सोचिए कोई इतना बड़ा पद में थे, राजा थे और उसका ब्राह्मण परिवार में थे, इतना उनका सम्मान था, लेकिन अब क्या हो गया, उनके कोई उनको क्या है
छूता भी नहीं है, ऐसे हो गया, बहिष्कार कर दिया उनको, रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत दुखी होके जो है बंगाल से सुबुद्धि राय वाराणसी आ गया। तो बनारस में आके वहाँ पे वो तरह तरह के लोगों के पास जाए, ब्राह्मण के पास जाए और जाके पूछते हैं कि मेरा ये प्रायश्चित्त मैं कैसे करूं, मेरा ये किस प्रकार से प्रायश्चित्त करूं, ये ऐसे ऐसे हो गया मेरा साथ, गलती हो गया, ये जो भी है। तो एक ब्राह्मण के पास जाते हैं और वो ब्राह्मण उनको क्या सलाह देते सुनिए। वो बोलते हैं कि आपका जो है ये पाप जो है इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसके लिए आपका प्रायश्चित्त करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको उबला हुआ घी को पीना पड़ेगा और घी पीते हुए आपको प्राण त्याग करना पड़ेगा। आप ये करेंगे, गरम गरम उबला हुआ घी पी के प्राण को त्याग देंगे तो आपका ये पाप का प्रायश्चित्त होएगा। तो फिर वो दूसरा ब्राह्मण के पास जाते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा उनको सलाह देते हैं। तो ऐसे सुन सुन के अलग अलग सलाह जब मिल रहा है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको जो है उस बातों पे कोई वो नहीं आता है, लगता है कि ये सही हो नहीं सकता है ऐसा। तो उनका मन में थोड़ा संशय रहता है। तो उसी समय उनको पता चलता है वो वाराणसी में क्या आया, चैतन्य महाप्रभु आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए सुना तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और चैतन्य महाप्रभु को ये सारी चीज़ बताया। तो चैतन्य महाप्रभु सुन के बताए कि आपको ये घी पी के प्राण त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम इतना पवित्र है, हरे कृष्ण महामंत्र का आप कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, उस नाम से सारे पाप सारे प्रकार के अशुभ दूर हो जाता है। तो आप इस नाम का पूरा आश्रय लीजिए, भक्ति कीजिए, आप वृंदावन में जाके वहाँ पे भगवान का भजन कीजिए और इस जीवन को सफल करिए, भक्ति कीजिए और वैष्णवों का सेवा कीजिए। वहाँ पे वैष्णव आते हैं, उनको सेवा कीजिए। इससे सुबुद्धि राय इतना प्रसन्न हुए और महाप्रभु से ब्लेसिंग्स लेके वो वृंदावन आए और वहाँ पे वो भगवान की भजन करने लगे और वो जो भी इनकम करते थे उसको पूरा ज़्यादातर सेव करके रखते थे, थोड़ा सा अपनी भोजन के लिए ग्रहण करते थे और बाकी जो भी वैष्णव आते थे वहाँ पे वृंदावन में उनकी सेवा में, उनकी भोजन के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए वो सेवा में करते थे। और इस तरह से वो एक महान वैष्णव, महान भक्त बने सुबुद्धि राय। तो आप देखिए, ये अगर वो गलत वो ब्राह्मण का उपदेश को ले लेते तो उनकी जीवन नष्ट हो जाता। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हमें किससे उपदेश लेना है। तो इसीलिए हमें भगवान से और भगवान की शुद्ध भक्त जिनके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है और जिनको पूर्ण ज्ञान है और जो हमारे भलाई चाहते हैं, उनसे हमें उपदेश लेना है। तो उसी प्रकार हमसे भी अगर कोई उपदेश मांगता है, कोई एडवाइस मांगता है, तो हमें कैसे एडवाइस देना चाहिए। कोई अगर हमसे प्रश्न पूछता है तो इसका क्या उत्तर है, और अगर हमें नहीं पता है, सही से नहीं पता है, पता होने का मतलब क्या है कि भगवान के से हमने सुना है, शास्त्र में दिया हुआ है, हमने पढ़ा है, भगवत गीता में पढ़ा है या भागवतम में पढ़ा है या गुरु की प्रवचन में सुना है, तब हम उसके उत्तर दे सकते हैं और हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि ये सही है। और अगर हमने उसके उत्तर नहीं सुना है और हमें पता नहीं है तो हमें कैसे उत्तर देना चाहिए। क्या हम अपना मन से जो है स्पेकुलेट करके या कल्पना करके कोई उत्तर दे देना चाहिए क्योंकि वो मेरे पास आया उसके उत्तर देना है, वो सोचता है मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, ये इतना कुछ जानता हूँ, अगर मैं नहीं बोला तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम अपने मन से बताएंगे, हो सकता है ये गलत हो और हो सकता है उसके ऊपर वो कार्य कर ले तो उसकी जीवन बर्बाद भी हो सकता है। तो हम किसी का अच्छा करने की बजाय हो सकता है उसका नुकसान कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें नहीं पता है तो? अगर हमें उत्तर नहीं पता है तो हमें बोलना चाहिए हमें नहीं मालूम, और हम जो है प्रयास करेंगे, हम देखेंगे अगर उत्तर मिलता है तब हम बताएंगे।
लेकिन अगर हमें उत्तर नहीं मालूम है, सही और सटीक उत्तर नहीं मालूम, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। पर ये कठिन है। जनरली लोग सोचते हैं अगर हम बोलेंगे ना हमें नहीं मालूम तो लोगों की नज़र में हम गिर जाएंगे। लेकिन लोगों के नज़र में गिरना नहीं गिरना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान की नज़र में हम सही रहे वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बोलते हैं हमें नहीं मालूम, वो उसमें कोई कमी नहीं है। और हम जो भी बोले हम शास्त्र के आधार पर बोले, श्लोकों के आधार पर बोले, भगवान के ज्ञान के आधार पर बोले। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृता कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं अर्जुन का प्रश्न का। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान सबसे पहले एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो आध्यात्मिक पथ में आ चुका है और आध्यात्मिक पथ में थोड़ा सा भी प्रगति किया है, उनका कभी विनाश नहीं होता है, कभी उनका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो क्या है? सबसे अच्छा कार्य, शुभ कार्य किया है। वो भलाई करने वाला कार्य है, शुभ, ऑस्पिशियस। तो जो शुभ कार्य कर रहे हैं उनका कभी गलत हो नहीं सकता। उस समय हो सकता उस जीवन में उनको पूर्ण सफलता नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कुछ नुकसान हो गया, उनका पतन हो गया, तो वो पूर्णता प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो उसी रास्ता में भी रास्ता में ही है, उनका पूरा नष्ट नहीं हुआ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को कोट करते हैं। श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक में बताया गया है, कंपेयर किया गया है कि दो व्यक्ति का कंपेयर किया है। एक व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक पद को स्वीकार कर लेता है श्रद्धा से और बिना समझ के श्री का स्वीकार कर लेता है, तो वो भौतिक कार्य को या भौतिक सुख को त्याग कर वो क्या है? आध्यात्मिक पद पे लग जाता है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो आध्यात्मिक भगवान के वाणी के हिसाब से या गुरु की वाणी के हिसाब से वो शुरू कर देता है, बिना सोच के कि वो आगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या होगा, बिना सोच के शुरू कर देता है। और कुछ समय बाद उसका जो है उसका मन भटक जाता है, ये कुछ हो जाता है और वो आगे इसको नहीं कर पाता है, और भौतिक कार्य को भी उसने छोड़ दिया, भौतिक सुख भी त्याग दिया। अब उसने जो है इधर का भी नहीं कर पाया, उधर भी नहीं कर पाया। तो ये एक व्यक्ति है। और दूसरा जो है भौतिक कार्य को, सारी ड्यूटी को बहुत अच्छा से निभा रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है, बहुत अच्छा ऑफिस में वो कर रहा है, सब कुछ किया, लेकिन आध्यात्मिक पथ पे उसका कोई कार्य उसने नहीं किया। तो ये दो व्यक्ति हैं, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए वो पूरा सफलता को प्राप्त किया, बहुत अच्छे ऊपर पोजीशन में पहुंचे जॉब में, और फैमिली बहुत अच्छा है, पूरा सुख है उसका घर में। तो उस दोनों में बताया जाता है कौन वास्तव में सफल है। और बताया गया है कि जो आध्यात्मिक पद पे थोड़ा सा भी किया है, चाहे भौतिक दृष्टि से उसको भौतिक सुख भी नहीं मिला और आध्यात्मिक सफलता भी नहीं मिला, फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, और वो जो भी किया वो वास्तव में उसके लिए लाभ ही है। लेकिन जो भौतिक दृष्टि से वो सब सफलता प्राप्त किया लेकिन आध्यात्मिक कोई कार्य नहीं किया, उसका इस जीवन के बाद सारे क्या है? धूल मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी उसके पास नहीं रहेगा, तो उसका कोई लाभ नहीं। ये सारे बुद्धि प्राप्त होने का, उसको सारे सुविधा प्राप्त होने का, सारे धन प्राप्त होने का बाद भी जैसे ये जीवन, और ये जीवन क्या है? कुछ साल की बात है,
बस समय तो देखते देखते चला जाता, उस समय के बाद उसको वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसके नाम को भी कोई याद नहीं रखेगा। एक टाइम के बाद सब उसका फैमिली इधर हो जाएगा और फैमिली उधर हो जाएगा, उसको साथ कुछ नहीं जाने वाला है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्सर जो है ये प्रश्न हमारा मन में आता है और ये सोच के हम आध्यात्मिक पथ पे हम प्रगति करना तो चाहते हैं, हम चाहते भगवान को प्राप्त करें, हम कौन नहीं चाहता है, सब चाहता है, लेकिन सबके ये भय रहता है। जब भी कोई देखते हैं भगवत गीता को लेना चाहता है तो उसके फैमिली में कोई बोलता नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी जो है यंग समय है, अभी ये भगवत गीता ले लेगा तो हमारा जो एंजॉयमेंट वो कम हो जाएगा। ऐसे ही भय रहता है ना सबका, सब ये सोचता है कि ये करेगा तो हमारा जो भौतिक सुख है वो चला जाएगा और आध्यात्मिक का पता नहीं सुख वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान प्राप्त हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम उतना अच्छा से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो हमारा इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। ये भय और ये संशय हमें आध्यात्मिक पथ को ग्रहण करने में या उसमें प्रगति करने में रोक लेता है। पर अगर हम इस चीज़ को अच्छे से ये प्रश्न का उत्तर जो भगवान दे रहे उसको हम अच्छे से अगर समझ लें तो हम इसमें संशय नहीं रहेगा। तो भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि उसका कोई नुकसान नहीं है और उसका जो भी करेगा उसका लाभ है। और वो भगवान दूसरा अध्याय में बताएं कि थोड़ा सा भी किया अगर आध्यात्मिक पथ में तो उसका बहुत लाभ है। और वो लाभ कब पता चलेगा? जीवन का अंत में हमें पता चलेगा, जब बहुत खतरा वाला समय होगा उसी समय यही चीज़ असली में काम में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं वो शुभ कार्य कर रहा है। तो आध्यात्मिक पथ में हम जो भी कार्य करते हैं, एक भगवत गीता भी किसी को उपहार देते हैं तो वो वास्तविक शुभ कार्य है। शुभ कार्य किसको कहते हैं? जैसे कई जगह पे लिखा होता है शुभ लाभ, है ना, हम सब चाहते हैं हमारे साथ शुभ शुभ हो। ये शुभ क्या है? वास्तविक शुभ जो है प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जो कार्य हमें जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्त करता है वो कार्य शुभ है और वो केवल आध्यात्मिक कार्य है। भौतिक दृष्टि से हम किसी का कुछ भलाई भी कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन उससे उसका जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। तो उसको इस जीवन में तो नहीं तो अगले जीवन में उसको फिर से कष्ट मिलेगा। तो इसीलिए असली शुभ कार्य क्या है? वो भगवान के हैं कार्य, आध्यात्मिक कार्य। तो भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि वो आध्यात्मिक कार्य में जो लग जाता है उसका कभी है जो है नुकसान नहीं हो सकता है। तो उसका भगवान स्पेशल केयर करते हैं। तो स्पेशली क्या होगा वो अगली सेशन में हमें पता चलेगा। अगली श्लोकों में भगवान बताएंगे एग्जैक्टली उन योगियों का क्या होता है जिनका पतन हो जाता है, तो उनको अगली जीवन में क्या सुविधा या क्या असुविधा मिलता है। ठीक है, तो वो हम अगली सेशन में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।